हाय गाइस। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और आज फिर से मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ खाना बनाने में, क्योंकि फिर हम कुछ काम करने लगे थे तो इसलिए टाइम बहुत जल्दी भाग जाता है यार, मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से किचन में आ गई हूँ और आज मैं ये भुजिया बना दूँगी आलू परवल की, और यहाँ पर ये साग बना दूँगी। तो ये कर्मी का साग होता है, मे बी। वैसे साग का मुझे बहुत ज़्यादा नाम नहीं पता होता है, तो मतलब मैं बार बार नाम मम्मी से भी पूछती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कौन सा साग है। तो बस मैं मार्केट जाती हूँ, मुझे हरी साग दिखते हैं, मैं ले लेती हूँ। मैं इतना नाम वाम मुझे पता करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से साग को सारे कट कर दी थी, और यहाँ पर मैं भुजिया भी कट कर दूँगी। इसके बाद मैं इसे वॉश कर दूँगी। एंड गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हुआ था आज, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी आप 11:45 के करीब में हो गया था। और बाबू को स्कूल लाने भी मुझे जाना है, तो वो टाइम का भी मुझे ख्याल करना है। और इतनी भयानक आज गर्मी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत तगड़ी वाली धूप है। मतलब ये जो टाइम है ये गर्मी कम होने का टाइम है, बट ऐसा लग रहा है कि गर्मी बढ़ते ही जा रही है। मतलब बहुत तगड़ी वाली धूप थी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे क्या करूँ, और इसलिए सोच सोच के और भी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। सो गाइज़, यहाँ पर बनाने से पहले ये सुबह का हलवा बचा हुआ था। मैंने सुबह आज बेटे को लंच में हलवा बनाकर दिया था और वो खाकर भी गया था, तो मेरे लिए बच गया था। और मतलब दोनों पापा बेटा सुबह ही खा लिए थे, तो मेरे लिए बच गया था। सुबह ही मैं भी गर्म कर रही हूँ और खा रही हूँ। तब सुबह से मुझे खाने तक का टाइम नहीं मिला था कि मैं कुछ नाश्ता तक कर सकूँ। और ये देखिए, मेरे हाथ में आपको कुछ काले काले से स्पॉट दिख रहे होंगे ना। और कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा, कल मैं जल गई थी कुकर से। और इस वही देखो कितना भयानक जल गया है। कल तो इतना समझ नहीं आ रहा था, बट आज कितना क्लियरली पूरा ये निशान पड़ गए हैं ब्लैक ब्लैक से। और यहाँ पर मैं हलवा गर्म कर ली थी, और फिर मैं इसे पहले मैं सब्जी वगैरह बैठा दूँगी, उसके बाद मैं इसे खा लूँगी। और यहाँ पर देखिए, एक साइड में, दोनों साइड मतलब मैंने कढ़ाई रख दी है ताकि दोनों ही चीज़ें साथ साथ बन जाए। और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी गर्मी हो रही थी, आप मेरे फेस पर देखिए कितने पसीना पसीना मैं हो गई हूँ। और मतलब अंदर से इतनी घबराहट हो रही थी कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, पता नहीं मैं टाइम पर पहुँच पाऊँगी भी या नहीं। क्योंकि बेटे की छुट्टी 12:30 बजे होती है ना, तो 10 मिनट पहले मुझे उसके स्कूल के गेट पर पहुंच जाना होता है। क्योंकि अगर मैं उसे टाइम पर नहीं देख पाई बाई चांस, तो वो बहुत तगड़ा रोता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रोता है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा रोता है। क्योंकि उसे लगता है कि मम्मा तो बाहर ही बैठती है, फिर मम्मा क्यों नहीं यहाँ पर है। तो इसलिए मैं पूरी अपनी जी जान लगाकर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 12:20 12:10 तक मैं वहाँ पहुँच ही जाऊँ। और क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड जो है वो आलू परवल की भुजिया भी छौंक लगा दिए थे, और यहाँ पर मैं इधर दूसरे साइड में साग बना लूँगी। तो साग के लिए मैंने प्याज व्याज डाल के फिर मसाले नमक भी डाल दिए थे। ऑलरेडी पहले भी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ। बस आप यहाँ देख लीजिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, तो यहाँ पर मैं फटाफट से साग भी इसमें डाल दूँगी। और कढ़ाई छोटी है ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि साग जो है वो बाद में बिल्कुल ही गल जाएगा और थोड़ा सा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखिए, भुजिया भी मेरा लगभग हो रहा है, अभी तो मैंने इसमें डाला ही था। तो यहाँ पर नमक मसाले वगैरह सब कुछ ऐड कर दूँगी, और फिर मैं इसे बना लूँगी। साथ में दूध वाले भैया भी आकर दूध दे गए थे, तो यहाँ पर दूध बॉईल हो चुका है और दूध को मैंने साइड में रख दिया है। सबसे पहले आते आते हमारे लाट साहब मतलब हमारे बेटा जो है वो दूध पीता है, फिर खाना खाता है। तो यहाँ पर साग को मैंने ढका हुआ है, और साथ ही भुजिया भी हो रहे थे, तो मैं सोची साथ साथ में आटे भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से मैं आटे लगा लूँगी। और कितना भयानक मेरा हाथ जल गया यार, मुझे तो अभी देख देख के ज़्यादा वो लग रहा है। और यहाँ पर आटे में फटाफट से लगा रही हूँ, और जल्दबाजी में ना आटे अक्सर गीले हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान देकर ही आटे लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आटे मेरे लग चुके थे, और ये भुजिया भी ऑलमोस्ट हो ही गए थे, सिर्फ 2 या 3 मिनट में हो जाएंगे। साग भी देखिए गल कर कितने कम हो गए हैं। तो अभी इसे थोड़ा सा और ढकूँगी, जो इसके डंठल है ना वो थोड़े अच्छे से पक जाते हैं, फिर मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे ये वाले साग जो है ना वो बिल्कुल 10-15 मिनट में बन जाते हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद आते हैं। और यहाँ पर देखिए, साग भी मेरे हो रहे थे, भुजिया भी ऑलमोस्ट हो गया था, और टाइम मतलब 11:30 से ज़्यादा हो गए थे। सिर्फ मेरे पास 10 मिनट टाइम था कि मैं जल्दी से रोटी वगैरह बनाकर फिर हस्बैंड को दे दूँ। एक्चुअली मैं अभी उन्हें जाना था स्कूल, इसलिए इतना फटाफट से बना रही थी, वरना मैं आकर भी बना सकती थी। बट उन्हें भी जाना होता ना, तो मतलब खाना खाकर जाएंगे, क्योंकि अभी स्कूल में जाना है, फिर ट्रेनिंग देनी है, तो भूख तो लग जाएगी ना। और यहाँ पर फाइनली साग देखिए, मतलब मैंने कितनी मेहनत करी थी ना, इसे अच्छे से पूरे मैश करने होते हैं। तो यहाँ पर साग का मैं रिज़ल्ट देखिए कितना अच्छा हो गया। तो भुजिया हो चुका था, इसलिए मैं ढक दी थी, साग भी मेरे हो गए थे, तो उसे भी मैंने हटा दिया था। और यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी फटाफट से रोटियाँ।
वैसे मैं अभी सारी की सारी रोटियां तो नहीं सेकने वाली हूँ, क्योंकि सिर्फ अभी हस्बैंड को जाना है, तो मैं उनके लिए 2-4 सेक कर दे दूँगी, वो खा लेंगे। फिर आराम से घर आकर फिर मैं सेकूँगी, तो हम माँ बेटा भी खाएँगे। तो यहाँ पर मैं फटाफट बना रही हूँ, मतलब इतना लेट हो रहा है ना, और वो नीचे से इतना परेशान कर रहे थे, बस 5 मिनट है, बस 10 मिनट टाइम है। मतलब एक तो लेट हो रहा है, ऊपर से वो और परेशान कर रहे हैं। तो इस तरीके से करके मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक ले रही हूँ। और बिल्कुल जल्दबाजी में ना रोटी के शेप पर मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था। मैं सोची छोड़ो, कैसे भी सेक दो, खाना ही है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी का फ़ोन आ गया था, और मम्मी को शायद ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए इतनी जल्दी फ़ोन आ गया। वैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिना किसी टाइम के, मतलब सुबह सुबह अगर घर से फ़ोन आता है ना, तो एकदम से अंदर से वो होता है, क्या बात हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। मतलब ऐसा होता है, मे बी ऐसे सारी लड़कियों के साथ होता होगा कि मायके से फ़ोन आता होगा, मतलब बिना किसी टाइम के, स्पेशली मॉर्निंग में, तो एकदम से धड़कन तेज़ हो जाती है, कोई बात तो नहीं हो गई, सब कुछ ठीक तो है। तो वही मैं मम्मी से यहाँ पर बात कर रही थी, तो फिर मैं मम्मी से बोली हूँ कि मम्मा, अभी मैं मतलब बहुत जल्दबाजी में खाना बना रही हूँ, अभी बाबू को लाने भी जाना है। तो मम्मी बोली ठीक है, आराम से बना लो, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ोन रख दी थी, और मतलब इतना घबराहट में काम होता है ना कि बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होता है किसी भी चीज़ का। और बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं मतलब फ़ोन नहीं करती हूँ, बात नहीं करती हूँ। तो देख लो आप, मतलब कितनी बिजी मेरी लाइफ है। तो मैं क्या करूँ, ऐसा हो गया है, ऐसा सबके साथ होता होगा इस टाइम में। तो यहाँ पर खाना बन गया था, रोटी भुजिया और ये साग, तो मैं दे दी थी हस्बैंड को खाने के लिए। और टाइम देखिए 12 बजने वाले हैं। सो फटाफट से मैं रेडी हुई और मैं चली गई लाने के लिए।